Our today's topic is subsidiary books. सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? वैसे ये हेल्पिंग बुक्स हैं सब। जैसे आपने कैश बुक पढ़ा था, तो कैश बुक किस में हेल्प करती है? जब आपके बल्क में कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं या बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, तो हम उन सब को जर्नल से लेजर में पोस्टिंग तक लेके जाने के लिए टाइम लगता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो उस सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक कैश बुक अलग से मेंटेन कर लेते हैं, ताकि हमारी जर्नल बुक पर भी लोड ना पड़े और हमें लेजर में पोस्टिंग की प्रॉब्लम से भी हम बच सकें। मीन्स अपना बर्डन कम करने के लिए, लेजर का बर्डन कम करने के लिए और जर्नल का बर्डन कम करने के लिए, और एक इजी भी रहता है। तो इसके अलावा भी अगर और ट्रांजैक्शंस भी बल्क में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए भी हम अलग से बुक्स मेंटेन कर सकते हैं, लाइक सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। और इन सब के अलावा जो बची हुई एंट्रीज होती हैं उनको जर्नल में करते हैं, तो उस जर्नल को हम एक जर्नल प्रॉपर नाम दे देते हैं। ओके, आगे हम बताएंगे सेल्स बुक में क्या एंट्री होती है, कौन से ट्रांजैक्शन की होती है, परचेज में कौन सी होती है, एंड सो ऑन। कैश बुक जैसा कि आपको पहले ही करा चुके हैं, इसमें सारे के सारी कैश रिसीट्स और पेमेंट्स की एंट्री होती है, रिकॉर्ड होता है। परचेज बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट परचेजेस। जितनी भी उधार की परचेजेस होती हैं वो परचेज बुक में एंट्री होती है। इसमें कैश परचेजेस की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि कैश परचेजेस के लिए हम किस में रिकॉर्ड डाल रहे हैं, वो कैश बुक में ऑलरेडी जा चुका है। सेल्स बुक में यूज टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट सेल्स, जितनी भी उधार सेल्स की एंट्री है, रिकॉर्ड है, वो सेल्स बुक के अंदर बनेगा। परचेज रिटर्न बुक, अगर परचेज बुक मेंटेन कर रहे हैं, मींस क्रेडिट परचेजेस भी ज़्यादा हो रही हैं, क्रेडिट सेल्स भी ज़्यादा हो रही हैं, तो रिटर्न्स भी ऑब्वियसली होंगी ही। तो उसको भी अलग मेंटेन करने के लिए अलग से आप इजीली रिकॉर्ड बनाने के लिए परचेज रिटर्न बुक मेंटेन करेंगे। यूज टू रिकॉर्ड ऑल गुड्स रिटर्न बाय बिजनेस टू द सप्लायर, एंड लाइक सेल्स रिटर्न बुक यूज टू रिकॉर्ड ऑल गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू द बिजनेस। इसी तरह से जब आपकी सेल्स परचेजेज उधार में ज़्यादा हो रही हैं, तो बिल भी जरूर लिखे जाएंगे डेटर्स क्रेडिटर्स के ऊपर, तो बीआरस और बीपीस भी बल्क में होंगे। तो इसके लिए हम बिल रिसीवेबल बुक मेंटेन करेंगे, बिल रिसीवेबल बुक मेंटेन करेंगे। और अगर और किसी टाइप का भी ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो बार बार होने वाले होते हैं, जिनकी वजह से हमारे जर्नल पर लोड ज़्यादा पड़ जाता है, हमारा जर्नल जो है हैवी हो जाता है, और उसकी पोस्टिंग लेजर में करनी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेजर और जर्नल पर बर्डन कम करने के लिए हम अलग अलग बुक्स जो हैं मेंटेन कर लेते हैं। और इसके अलावा जो इन बुक्स में एंट्री नहीं होती है, वो एंट्रीज आपकी, उनका रिकॉर्ड आपका कहाँ जाएगा? जर्नल में ही जाएगा, बट उस जर्नल को हम नया नाम दे देते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर यूज टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन फॉर विच देयर इज नो सेपरेट बुक्स, जिसके लिए हमने कोई सेपरेट बुक मेंटेन नहीं की हुई है, दैट ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। सब्सिडरी बुक्स का एक ये भी फ़ायदा है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कुछ एनालाइज करने के लिए, कुछ भी रिजल्ट निकालने के लिए और कोई ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें ईजी रहता है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर डन in the same particular book, so it will become easy in future reference. This is your format of purchase book, in which there are 6 columns. First column is for date, second column is for invoice number, जो भी आपका बिल नंबर होगा वो इस पर एंटर होगा। नेम ऑफ द सप्लायर का नेम, जो भी फर्म का नेम जिससे भी आप खरीद रहे हैं उधार गुड्स, वो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इसके नीचे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं, क्योंकि आपकी एंट्री क्या होती है परचेज की? परचेजेस टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसका अकाउंट तो लेजर में होगा ही। ये नहीं है कि अगर क्रेडिट परचेजेस कर रहे हैं तो जो अदर एंट्री है, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट एंट्री तो हमने यहाँ डाल दी, ठीक है, परचेज बुक में,
परचेजेस की, उधार की। लेकिन जो क्रेडिट में सप्लायर का नेम है उसके नेम का अकाउंट तो जरूर खुलेगा, क्योंकि जर्नल में जितने भी नेम्स होते हैं अकाउंट खुलते हैं तो उनकी लेजर में पोस्टिंग करने के लिए उनका अलग से अकाउंट भी मेंटेन करना होता है। तो इसलिए इसके नीचे हम अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखते हैं। नेक्स्ट कॉलम इज लेजर फोलियो, मीन्स इस फर्म का नेम, जिस सप्लायर का नेम लेजर में कौन से पेज पर है उसका पेज नंबर, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। डिटेल्स में क्या होगा, आपने कितनी गुड्स खरीदी हैं, फिर उनका टोटल अमाउंट आपके टोटल वाले कॉलम में होता है। उसके बाद हम ये भी मंथली, जैसे कैश बुक में करते हैं, ये भी मंथली आप बना सकते हो परचेजेस बुक। लास्ट में हमने टोटल कर देना है उस परचेजेस का और लिख देना है परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, हो सकता है हम लेजर में क्या होता है परचेजेस अकाउंट खोल के यहाँ से बिल्कुल इकट्ठा, मतलब कलेक्टिवली एक कंसोलिडेट अमाउंट जो है वहाँ पर लिख देते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट करके। मान लो एक फर्म से बार बार हम परचेजेस कर रहे हैं, एक फर्म का टोटल इधर से उठा के उसकी एंट्री वहाँ पे कर देनी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। परचेजेस बुक मेंटेन करने का मेन मकसद क्या होता है, टू नो अबाउट द परचेजेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर टाइम पर आपको उधार परचेज देखनी है, क्रेडिट परचेज देखनी है, तो वो हम परचेज बुक से उठा के एकदम से देख सकते हैं। इस फॉर्मेट के कॉलम्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और कर देते हैं। फर्स्ट वन कॉलम वॉज डेट। इन दिस कॉलम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन विच गुड्स वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट शैल बी रिकॉर्डेड। वो डेट लिखी है जो आपने उधार परचेज की है, जिस दिन भी आपने। ठीक है, इनवॉइस नंबर, जिसमें आपका बिल का नंबर होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, शोइंग द परचेज ऑफ गुड्स शैल बी रिकॉर्डेड इन द कॉलम। इसके बाद है नेम ऑफ द सप्लायर। नेम ऑफ द सप्लायर में सिर्फ सप्लायर का नेम ही नहीं, उससे कितनी आप परचेज कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हो, क्या क्वालिटी है उस चीज़ की, क्या रेट है, क्या ग्रोस अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, सेल्स टैक्स है, जो भी उस पर लग रहा है। ट्रेड डिस्काउंट जो है क्रेडिट पर भी होती है और कैश पर भी होती है। ठीक है, यू नो वेरी वेल। तो इसकी सारी डिटेल उसके अंदर लिखी जाती है। उसके बाद लेजर फोलियो नंबर, किस पेज नंबर पर उस सप्लायर का लेजर में अकाउंट खुला होगा, वो भी इसमें लिखा जाता है। डिटेल्स, द इंडिविजुअल टोटल अमाउंट ऑफ द वेरियस आइटम्स। जो अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग आइटम्स का अमाउंट है, वो आपने इसमें डिटेल्स में लिखना है। अगर सेम सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, सेम सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं बार बार, तो उसकी डिटेल जो है, उसका जो कॉलम है डिटेल का, उसमें वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद उस पर ट्रेड डिस्काउंट टोटल पर काट कर उसका नेट अमाउंट जो है नेक्स्ट कॉलम में लिखा होगा। ठीक है, कोई टैक्स वैक्स भी है, जो भी है। टोटल अमाउंट इन दिस द नेट अमाउंट पेबल टू द सप्लायर शैल बी रिकॉर्डेड। जो जितना भी नेट अमाउंट पेबल है, जो देना है हमने उसको, वो इसमें रिकॉर्ड होगा। टोटल ऑफ दिस कॉलम शैल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट आपकी लेजर में जैसे कैश अकाउंट भी खुलता है, वैसे देयर इज नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट इफ़ यू आर मेंटेनिंग कैश बुक। लेकिन यहाँ पर जो है परचेजेस अकाउंट जरूर ओपन होगा और उसमें एक कंसोलिडेट एंट्री यहाँ से उठा के डालते रहेंगे, ताकि अलग अलग हमें बार बार उसमें एंट्रीज ना करनी पड़े। मेन पर्पस बुक का यही है। नेक्स्ट आपको इलस्ट्रेशन समझाना है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज हाउ टू बी प्रिपेयर्ड परचेज बुक। बट बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू अदर बुक्स ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन फॉर्मेट बाय गिविंग यू एग्जाम्पल्स इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वन इज सेल्स बुक और सेल्स जर्नल भी बोल सकते हैं जिसको। सेल्स बुक क्या है, जिसमें हम सारी क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, सेल्स बुक हो या परचेज बुक हो, आपने गुड्स की सेल्स या परचेज की एंट्री करनी है क्रेडिट की, और एसेट्स की नहीं करनी है। एसेट्स की एंट्री आपकी कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जिसको आप बिजनेस के एंटरप्राइजेज में डीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, सेल परचेजेस के लिए यूज कर रहे हैं। गुड्स आर द आइटम्स विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर रेगुलर सेल। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ फर्नीचर बाय अ बिजनेस एंटरप्राइजेज विच इज डीलिंग इन स्टेशनरी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज गुड्स। मीन्स क्या है, अगर आपका बिजनेस जो है स्टेशनरी का है, बट यू आर परचेजिंग और सेलिंग फर्नीचर, इट इज नॉट डीम्ड टू बी goods, it will be assets, or its entry will be done in journal proper. Okay, but if your business is of furniture, then it will be deemed as goods and you will take it as sales or purchase.
ओके, like purchase book, this is the format of sales book. Difference is only of the customer instead of supplier, because goods जिसको बेचते हैं वो आपके कस्टमर होते हैं और गुड्स जिनसे आप खरीदते हैं सेल करने के लिए आगे, वो आपके सप्लायर्स होते हैं. तो इसमें बेसिक डिफरेंस सिर्फ इसी कॉलम का है, बाकी कॉलम जो है सेम है. डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, और इसके नीचे अकाउंट टू बी डेबिटेड लिखना है. आपने परचेज बुक में क्रेडिटेड लिखा था क्योंकि आपकी एंट्री, सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स करते हो तो क्या एंट्री करते हो, कस्टमर डेबिट टू सेल्स. तो इट मीन्स जो है सेल्स को आपने क्या करना है, क्रेडिट, और अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट को क्या करना है, डेबिट. इसलिए हम टोटल में लास्ट में सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखते हैं. ठीक है, और आपने कस्टमर में कस्टमर की डिटेल मीन्स फर्म का नेम पूरा, और उससे कितनी मात्रा में माल खरीदा जा रहा है, कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी टाइप का है, क्या रेट ऑफ टैक्स है उसके ऊपर, क्या रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है. ठीक है, और क्या है, जीएसटी जो भी है वो भी इसमें आ जाएगा. सीजीएसटी हो, कुछ भी हो, वो सब डिटेल आपने इसमें डालनी है, और डिटेल्स के अंदर अमाउंट लिखना है. बाकी नेट अमाउंट विल बी रिटन इन टोटल अमाउंट. ठीक है, और ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट बुक इज परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न जर्नल. परचेज रिटर्न बुक is a book of original entry in which transactions related to the return of purchases of goods are recorded. Okay, there may be several reasons for returning the goods to the supplier. Some of them are as under. कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपकी सप्लायर को गुड्स वापस करनी पड़ जाती हैं. वे रीज़न इनमें से कोई भी हो सकता है, लाइक ऑन फाइंडिंग सम डिफेक्ट्स इन द गुड्स, गुड्स में कोई डिफेक्ट आ गया है, या फिर गुड्स जो है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, जो सैंपल आया था उसके अकॉर्डिंगली नहीं है. व्हेन गुड्स सेंट आर नॉट एज पर द सैंपल, इफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इज मोर देन द रिक्वायरमेंट, मीन्स आपने जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा की सप्लाई हुई है. व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द परचेजर, और यह सेलर और परचेजर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था सेल परचेजेस का, वो टूट गया है, ऐसा भी हो जाता है. व्हेन द बिजनेस एंटरप्राइजेज रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर, डेबिट नोट इज सेंट टू द पार्टी टू हुम दिस डॉक्यूमेंट इज सेंट. क्या होता है कि जब गुड्स जो हैं कोई वापस करता है सप्लायर को, तो एक डेबिट नोट जो है पार्टी को दिया जाता है, टू होम दिस अकाउंट डॉक्यूमेंट इज सेंट. ये जो डेबिट नोट है बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है सप्लायर के अगेंस्ट क्रिएट करता है और सप्लायर को देता है, क्योंकि उतने अमाउंट का जो है, उतने अमाउंट का जो माल जो उधार खरीदा था वो अब रिटर्न कर रहा है, दैट इज विल बी नॉट रिकवरेबल बाय द सप्लायर. सो एक डेबिट नोट जो है भेजा जाता है ताकि ये क्लियर हो जाए कि इतनी परचेजेस जो है कम हो गई है, मीन्स इतने जो देनदारी है आपकी वो कम हो गई है, क्योंकि आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया था. ठीक है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखा था ना, तो आप उसको डेबिट नोट देकर एक तरह से अकाउंट को डेबिट किया है. और क्या होता है, इसका ये फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंगली आपके पास फिर से 6 कॉलम है. इसमें आपने सिंपल लिखना है डेट, डेबिट नोट, क्योंकि आपने डेबिट नोट भी लिखना है कौन सी डेट पर लिखा गया है, पार्टिकुलर्स कितने अमाउंट का आप माल जो है रिटर्न कर रहे हैं, लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल अमाउंट किसको वापस कर रहे हैं उसका लेजर फोलियो नंबर भी होगा इसमें लिखना है, क्योंकि आपने उसकी एंट्री वहाँ पर अपोजिट एंट्री करनी भी है, ताकि उसके अकाउंट में जितने का हमने माल दिखाया था कि हमने इतने का परचेज किया है उसको आपने कम भी करना है. और लास्ट में परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करेंगे. जैसे कि परचेज डेबिट होता है, तो अगर रिटर्न होता है तो रिवर्स एंट्री होती है, पहले भी बताया हुआ है आपको, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट लिख देते हैं. ठीक है, बट इट शुड बी नोटेड दैट द ट्रेड डिस्काउंट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, जिस टाइम आपने परचेज की थी उस टाइम आपने ट्रेड डिस्काउंट भी अवेल की थी, वो भी आपको मिली थी, उसको भी आपने एडजस्ट करना है जिस टाइम आप इस गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं. जितनी भी गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं उस पर जितनी भी ट्रेड डिस्काउंट आपने ली थी उसको भी आपने वापस उसमें एडजस्ट करना है. ओके, बस इसी तरह से आपका सेल्स रिटर्न बुक भी होगा. डेट, डेबिट नोट की जगह क्या लिखेंगे आप, इट्स सिंपल, इट विल बी क्रेडिट नोट. ओके, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल अमाउंट, यही आपका सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे. लास्ट में सेल्स रिटर्न अकाउंट को आपने डेबिट करना है. जस्ट सिंपल. एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू सम एग्जांपल्स.